क्या चुनाव आयोग ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया? क्या शिंदे गुट के 39 विधायक अब अयोग्यता के खतरे में हैं? और क्या सीजीआई सूर्यकांत की सख्ती से उद्धव बनाम शिंदे केस में बड़ा उलटफेर होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में बुधवार की सुनवाई के बाद सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अदालत ने शिवसेना में हुए कथित टूट की जड़ तक जाने वाले ऐसे सवाल पूछ दिए हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं। उद्धव बनाम शिंदे के सुप्रीम कोर्ट के सवालों में आया नया ट्विस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, आज की खबर सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबर नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाती है कि आखिर किसी राजनीतिक पार्टी में असली टूट किसे माना जाएगा। क्या सिर्फ विधायकों का एक साथ हो जाना काफी है? क्या संगठन के पदाधिकारी और जमीन से जुड़े प्राथमिक सदस्य भी इस फैसले में उतने ही महत्वपूर्ण है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद की परिभाषा ही अलग नजरिए से देखी तो इसका असर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों खेमों पर कितना बड़ा पड़ सकता है। लेकिन खबर की सबसे अहम बात अभी बाकी है, क्योंकि अदालत ने बुधवार की सुनवाई में ऐसा सवाल उठाया जिसने पूरे मामले की दिशा पर नई बहस शुरू कर दी है। जरा सोचिए, अगर अदालत ये मानकर आगे बढ़ती है कि विधायक दल में दिखाई देने वाली टूट और दरार ही पूरी कहानी है, तो क्या फिर उस टूट की जांच कहां तक जा सकती है? पार्टी संगठन तक, राज्य प्रभारियों तक, या फिर उन प्राथमिक सदस्यों तक जिसने किसी राजनीतिक दल की जमीनी पहचान बनती है। एक तरफ चुनाव आयोग का पुराना फैसला है जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी गई थी और उसी फैसले के तहत शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष और बाण भी दिया गया था। अब दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे गुट है जो इस फैसले को चुनौती दे रहा है कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने पूरे विवाद की संवैधानिक और राजनीतिक तस्वीर रखा जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे पूरे विवाद में नया ट्विस्ट आ चुका है। उससे पहले आप ये हेडलाइन देख लीजिए, शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट का दावा, चुनाव आयोग ने दस्तावेज सही से नहीं देखे। वहीं दूसरी हेडलाइन आप देखिए, उद्धव बनाम शिंदे केस में नया ट्वीट, शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले देखना होगा पार्टी में टूट हुई या नहीं हुई। वहीं तीसरी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है, असली शिवसेना किसकी? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पार्टी में हुआ था विभाजन या नहीं, फिर चुनाव चिन्ह पर फैसला। अब देखिए, उद्धव ठाकरे गुट की ओर से चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई चल रही है। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सबसे पहले यह देखना जरूरी होगा कि शिवसेना में वास्तव में टूट हुई थी या नहीं हुई थी। ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने विधायक किसके साथ है, अदालत ये भी देखना चाहती है कि राजनीतिक दल की संरचना में उस ट्वीट का क्या स्वरूप क्या था। देखिए, पीठ ने कहा कि ऐसे टूट विधायक दल से शुरू हो सकती है और बाद में पार्टी के संगठन तथा प्राथमिक सदस्यता तक फैल भी सकती है। यानी अदालत के सामने अब ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो गया है कि किसी राजनीतिक पार्टी की पहचान सिर्फ उसके निर्वाचित विधायकों से तय होती है या फिर पार्टी के संगठन और सामान्य सदस्यों की भूमिका भी उतनी ही निर्णायक रहती है। अब उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने कहा कि कानून के अनुसार किसी राजनीतिक दल में टूट को केवल विधायक दल में हुई टूट के आधार पर नहीं समझना जाना चाहिए। उन्होंने संविधान पीठ के एक फैसले का हवाला देते हुए अपनी दलील रखी है। इसके जवाब में जस्टिस बागची ने उस फैसले की व्याख्या करते हुए कहा कि उसमें यह नहीं कहा गया है कि अगर विधायक दल में फूट शुरू होती है और बाद में वो संगठन तथा प्राथमिक सदस्य में भी दिखाई देती है तो उस पहलू पर विचार नहीं किया जा सकता है। यानी यही अदालत ने एक बेहद और अहम संभावना अपने सामने रख दी है। पीठ ने संकेत दिया कि विधायक दल में दिखाई देने वाली दरार किसी बड़ी राजनीतिक टूट केंद्र बिंदु हो सकती है। यानी अदालत ये जांचने के लिए तैयार है कि घटनाक्रम केवल विधानसभा के भीतर तक सीमित है या फिर उसका असर पार्टी के व्यापक संगठनात्मक ढांचे पर भी पड़ रहा है। देखिए, पीठ ने कहा कि शिंदे गुट को 11 राज्य प्रभारियों का समर्थन हासिल था। अदालत के मुताबिक एक राज्य प्रभारी पार्टी के ढांचे का हिस्सा होता है और उसे शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे से बाहर की चीज नहीं माना जा सकता है।
और इसी टिप्पणी का महत्व भी समझिए। अगर अदालत किसी राजनीतिक दल की वास्तविक स्थिति तय करते समय केवल विधायकों की संख्या नहीं बल्कि संगठनात्मक पदाधिकारी और प्राथमिक सदस्यों की स्थिति भी देखती है, तो फिर राजनीतिक दल के भीतर बहुमत का सवाल कहीं अधिक व्यापक हो सकता है। अदालत ने इसी संदर्भ में कहा था कि जब किसी राजनीतिक दल पर विचार किया जाता है तो सिर्फ पदाधिकारियों को देखकर पूरी तस्वीर तय नहीं की जा सकती है, प्राथमिक सदस्यता पर भी विचार करना जरूरी है। यानी मामला अब सिर्फ ये नहीं रखा गया है कि विधानसभा में किसके पास कितने विधायक थे, मामला ये भी बन गया है कि पार्टी का संगठन किसके साथ था, पार्टी की संरचना में किस तरह पर समर्थन मौजूद था और प्राथमिक सदस्य की स्थिति वहां पर क्या थी। अब जरा पीछे चलते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना विवाद तब बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों का बड़ा समूह उद्धव ठाकरे से अलग हो गया। इसके बाद सत्ता समीकरण बदलने और पार्टी के नाम तथा चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के सामने विवाद पहुंचा। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी और उसे पार्टी का नाम तथा धनुष बाण चुनाव चिन्ह आवंटित भी किया। उद्धव ठाकरे गुट ने इस फैसले को चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद के कानूनी पहलुओं पर अंतिम सुनवाई हो रही है। अब ध्यान दीजिए, इस मामले का असर सिर्फ एक चुनाव चिन्ह या एक पार्टी के नाम तक सीमित नहीं समझना चाहिए, बल्कि असली सवाल ये आता है कि भविष्य में किसी राजनीतिक दल में बगावत या फिर विभाजन की स्थिति पैदा होने पर उसकी संवैधानिक और संगठनात्मक पहचान कैसे तय होगी। अगर किसी दल के विधायक अलग होते हैं लेकिन संगठन का बड़ा हिस्सा उनके साथ नहीं जाता है तो क्या उसे पार्टी के पूरे टूट माना जाएगा? और अगर विधायक के दल के साथ साथ संगठनात्मक पदाधिकारी तथा प्राथमिक सदस्य भी अलग खड़े हो जाएं तो क्या तस्वीर बदल जाएंगी? यही वो सवाल है जिनकी दिशा बुधवार की सुनवाई में दिखाई दे रही है। उद्धव गुट की दलील का मूल आधार यही है कि राजनीतिक दल को सिर्फ विधायक दल तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता है और वही अदालत इस बात की पड़ताल करना चाहती है कि विधायक दल से शुरू हुए राजनीतिक दरार क्या बाद में संगठन और प्राथमिक सदस्यता तक पहुंच सकती है। अब कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है और मामले की अंतिम सुनवाई भी जारी है। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहने की बात यहाँ पे सामने आ रही है और उद्धव बनाम शिंदे विवाद पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे चर्चित व संवैधानिक विवादों में से शामिल है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दल की पहचान तय करने में विधायक दल के साथ संगठन और प्राथमिक सदस्यता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं तो आने वाले समय में पार्टी टूट से जुड़े मामलों की कानूनी व्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए, भारतीय राजनीति में कई बार सत्ता का संघर्ष सिर्फ विधानसभा के भीतर नहीं होता है, उसके साथ पार्टी का संगठन, पदाधिकारी, स्थानीय इकाइयां और सदस्य भी जुड़े हुए होते हैं और इसीलिए किसी राजनीति दल की असली पहचान तय करने का सवाल केवल संख्या का सवाल नहीं होता है बल्कि संरचना और प्रतिनिधित्व का सवाल भी बन चुका होता है। तो फिलहाल देखिए, तस्वीर ये है कि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था, नाम और धनुष बाण का चुनाव दिया था, जबकि उद्धव गुट ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये समझना चाहता है कि शिवसेना में हुई कथित टूट की वास्तविक प्रकृतियां क्या थी, क्या ये सिर्फ विधायक दल तक सीमित था या इसका विस्तार पार्टी, संगठन और प्राथमिक सदस्यता तक भी बनी हुई है। और यही सवाल आगे पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है। अभी फैसला बाकी है, सुनवाई जारी है और गुरुवार को इस मामले में आगे की बहस होगी। इसीलिए अगले अपडेट पर नजर रखिए, क्योंकि अदालत की अगली टिप्पणी इस पूरे विवाद की दिशा को और साफ कर सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।